आसिम मुनीर शायद दुनिया का पहला ऐसा फील्ड मार्शल होगा जिसे हारने के बाद प्रमोशन मिला है। उसने बैटलफील्ड में भारत के हाथों मार खाई और खुद पाकिस्तान का फील्ड मार्शल बन गया है। दोस्तों, सोचने वाली यह बात है कि जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बने कैसे। ऑपरेशन बनियान के नाकामी के बाद बनाना रिपब्लिक में इसको जश्न मनाया जा रहा है कामयाबी का। दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के एक्सपर्ट क्लियर अल्फाज में बता रहे हैं कि पाकिस्तान की बुरी तरह नाकामी थी। 11 एयरबेसिस तबाह करवाने के बाद, 7 आपके एयरक्राफ्ट तबाह करवाने के बाद, ये अभी तक मानने को तैयार नहीं कि हमारा ये सब तबाह हुआ है। ये अभी तक अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम जीते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। Why did he choose to take this appointment? अब ताकत आपको चाहिए, और से और ताकत चाहिए। देखिए ना, फील्ड मार्शल जो है अल्टीमेट 5 स्टार जनरल का रैंक है और आप सारी जिंदगी फील्ड मार्शल रहेगा। आप मरने वाले हैं, गिर रहे हैं, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन आप स्टिल फील्ड मार्शल हैं। और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है। ये बुज़दिल और नालायक आदमी के अंदर जो इनसिक्योरिटी और खौफ होता है, वो उसे कहेगा कि मैं और पावर। फील्ड मार्शल से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो बच्चों के ऊपर गुज़श्ता 24 घंटे में दहशतगर्दी का खौफनाक दिलखराश वाक़या है, जिसमें सरकारी तो अभी तक ये क्लेम किया जाता है कि 3 से 5 बच्चे जो हैं वो जहाँ भग हुए, मासूम बच्चे, और 30 से ज्यादा जो है वो जख्मी। पाकिस्तान एक इनसिक्योर प्लेस है, दहशतगर्दों का राज है बलूचिस्तान के अंदर, और ये कौन कर रहा है? BLA। आप किसी भी इनके डिक्टेटर की बात कर लीजिए, आपको एक बात पता लगेगी कि जब इनको मार पड़ती है तो वहां पे प्रमोशन होता है। तो अजीज दोस्तों, इस बेगैरत कौम का यही हाल होता है, जिसके लीडर अय्याश, ये शहबाज शरीफ की 4 बीवियां हैं, 4 बीवियां रखी हुई हैं इस आदमी ने। ये महलों में रहते हैं, इनके खाली पाकिस्तान में नहीं, इनके पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और लंदन हर जगह महलात हैं। जबकि लंदन में नवाज शरीफ के बेटे को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया हुआ है। इसके बावजूद ये अय्याशियों से रहते हैं और इनकी औकात ये है कि इनको शर्म भी नहीं आती इतनी बेइज्जती के बाद कि पूरा पाकिस्तान आसिम मुनीर कर रहा है। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि जब ये खबर आई, उसके बाद इंडिया के अंदर जो एक सफ़े मातम बिछा हुआ है कि ये देखें क्या कर दिया, ये क्यों दे दिया भाई। अब हमारा तो जनरल जो है वो जंग जीता है, उसके ऊपर उसे दिया गया, आप दे दें। आप ये समझते हैं ना कि आप जंग जीते, आप दे दें, पहले जहाज पूरे कर लो। जहाज कितने गिरे, जो क्योंकि राहुल गांधी भी आपसे पूछ रहा है, पूरी दुनिया आपसे पूछ रही है कि जहाज कितने गिरे हैं। दोस्तों, मेरा यह सवाल है कि अगर सो कॉल्ड भारत के जहाज ये पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराए हैं, तो भाई जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उसको बनाना चाहिए ना मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। आर्मी का क्या लेना देना है इसमें? इसने आर्मी चीफ को बना दिया। देखिए, ये पूरे सत्ता के खेल हैं, ये पूरे सत्ता के खेल हैं भाई। जो आज की तारीख में पाकिस्तानी जो टीवी एंकर्स हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, सब आसिम मुनीर का गुणगान कर रहे हैं। सवाल नहीं पूछ रहा कोई कि सर आप कहते हैं कि 6 प्लेन हमने भारत के गिरा दिए, उसका सबूत मांगने का रिवाज है नहीं पाकिस्तान में। भारत के आर्मी चीफ का नाम भी किसी को नहीं पता, जो कि जीती हुई वॉर है। वहां जो है मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही होता है। ये भाई साहब कराची गए, शहबाज शरीफ कराची गए, तो कराची एयरपोर्ट पे जहाँ पे ये उतरे, तो स्वागत करने के लिए ना चीफ मिनिस्टर था ना गवर्नर था। सिंध का गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, प्रोटोकॉल ये होता है कि वो इस्तकबाल करेंगे। MQM का 1-2% का मिनिस्टर उनके साथ था, और इसके बाद प्रोटोकॉल क्या कहता है कि चलें, और कोई नहीं तो MQM का भी एक सिंध का मिनिस्टर तो है, वो लेने आया आपको एयरपोर्ट पे, तो वो आपके साथ चले ना। लेकिन फौजी इसके साथ चल रहे थे, हर तरफ पाक फौज जिंदाबाद। और ऐसे ऐसे इस वक्त कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन ज्यादा उठा सकता है आर्मी के। हर तरफ, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हर तरफ आर्मी आर्मी आर्मी। और अब आसिम मुनीर को जंग हारने पे इसको फील्ड मार्शल बना रहे हैं। यार, फील्ड मार्शल क्या होता है आपको अंदाजा भी है? ये भाई साहब फील्ड मार्शल 11 अपने एयर बेसिस तबाह करने के बाद इसको फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब ये लाइफ टाइम के लिए पाकिस्तान का रूलर रहेगा। इसके बैकग्राउंड में हमें, अगर हम समझें कि ये पूरा कांड हुआ कैसे, और कांड ही है ये बहुत बड़ा, और इसका खामियाजा, इसकी EMI हर एक पाकिस्तानी को अपनी जेब से, अपने बच्चों का पेट काट के, लिटरली एक एक रोटी कम करके देनी पड़ेगी। अब मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या है और हुआ क्यों है, मोर इंपॉर्टेंटली। अब देखिए दोस्तों, साफ सीधी बात है कि पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है, राइट। आप बात कर लीजिए जनरल याह्या खान की, आप बात कर लीजिए जनरल परवेज मुशर्रफ की, आप बात कर लीजिए अयूब खान की, आप किसी भी इनके डिक्टेटर की बात कर लीजिए, आपको एक बात पता लगेगी कि जब इनको मार पड़ती है तो वहां पे प्रमोशन होता है। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल ट्रू इंडियन रिएक्शन पे। दोस्तों, दुनिया ठीक ही कहती है कि बाकी देशों के पास एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जहां सेना के पास एक देश है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर अपने आप को जनरल से फील्ड मार्शल बना लेता है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, क्योंकि बाकी दुनिया में एक हारा हुआ जनरल
कभी भी अपने आप को प्रमोशन नहीं दिला सकता। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की इस हरकत को देख के हंस रही है कि पाकिस्तान में सिविलियन के ऊपर किस तरह से फौज हावी है और वहाँ का जनरल अपनी मनमर्जी बिना किसी अंकुश के कर सकता है। इसी परिदृश्य पे बने इस वीडियो को आगे देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद। आप लोग दोस्तों अक्सर हंसी मजाक में पूछते हैं मुझसे कि मेजर साहब ये जो पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स अपनी छाती पे इतने मेडल पहन के चलते हैं, मेडल हैं किस चीज के लिए? ओ भाई, मेडल को मारो गोली, ये प्रमोशन किस चीज के लिए हो गया? मुझे तो ये समझ में नहीं आया। मेडल तो फिर छोटी चीज है, मेडल तो फिर छोटी चीज है, ये इसको जनरल से फील्ड मार्शल बना दिया। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं कि इसको फायदा क्या है और इससे नुकसान क्या है। सबसे बड़ी बात इसमें दोस्तों चाइना का एक बहुत तगड़ा फैक्टर है। चाइना चाहता क्या है? सबसे पहले एक तो चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान और भारत लड़ते रहें। अब इसमें चाइना का क्या फायदा है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले आपको पता है पहलगाम का हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद हुआ और अचानक एक दिन सीज फायर डिक्लेयर हो गया। सीज फायर डिक्लेयर हो गया क्योंकि अमेरिका का प्रेशर आया पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल करा और बोला कि भाई साहब हमारे पास का नहीं है, खत्म करो। एक तो ये चैप्टर है, ठीक है जी। अब चाइना क्यों बुरा मान गया इसमें? क्योंकि चाइना चाहता था कि यह लड़ाई और कुछ दिन चले। ये पाकिस्तानियों को कह रहे थे कि पैसा हमसे ले लो, हथियार हमसे ले लो, मिसाइल हमसे ले लो, ड्रोन हमसे ले लो, लेकिन भारत के साथ लड़ते रहो। क्यों चाहता है चाइना भारत के साथ लड़ाई? ये इसलिए चाहता है क्योंकि जब तक भारत से लड़ाई चलती रहेगी तो चाइना बचा रहेगा अपने कोने में। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो चाइना और हमारे बीच में, आप उसको बॉर्डर तो नहीं कह सकते लेकिन डिफैक्टो ही है वो एक किस्म से। उधर हमें अपने ट्रूप्स कम करने पड़ेंगे, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे अपने ट्रूप्स लाने पड़ेंगे, राइट। दूसरी चीज, चाइना के ऊपर से हमारा फोकस हटेगा। चौथी बात, जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग जा रही है भारत, आपको पता है एप्पल के फोन्स का क्या हुआ है और एप्पल ने अनाउंस कर दिया है कि मैक्सिमम हमारे फोन्स अगले 2 साल में भारत में बनेंगे। क्या आपको लग रहा है चाइना को अच्छा लग रहा है ये सब सुन के? तो चाइना भारत की इकोनॉमी को डैमेज कैसे करे? क्योंकि भाई अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो आपकी फौज को आप वो हथियार और फैसिलिटी दे ही नहीं सकते कि लड़ाई ठीक से। आज की तारीख में भारत ये कर सकता है क्योंकि टचवुड भारत की इकोनॉमी फर्स्ट क्लास चल रही है और चाइना की डूब रही है और चाइना ये नहीं चाहता। इसलिए चाइना को आसिम मुनीर वहां पे आवश्यक है। चाइना के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ आसिम मुनीर, एक ऐसा बंदा जो कहता है कि ठीक है मेरे बंदे मरे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फायदा होना चाहिए और चाइना को फायदा होना चाहिए और मैं भिड़ जाऊंगा। आसिम मुनीर इज चाइनाज मैन इन रावलपिंडी। यहां पे एक और डोमेस्टिक कंपल्शन है। पाकिस्तान का डोमेस्टिक कंपल्शन ये है भाई साहब कि देखिए साफ सीधी बात है, राइट। पहले आसिम मुनीर को ये बोला कि साहब आर्मी चीफ, और आसिम मुनीर के लिए कानून लाए पिछले साल ये लोग, शहबाज शरीफ की सरकार, कि सबसे पहले ये बोला कि साहब आर्मी चीफ का जो टेन्योर है ना ये 3 साल का नहीं होगा, ये 5 साल का होगा। तो आपने आसिम मुनीर की नौकरी 5 साल कर दी, राइट। उसी कानून का पार्ट भी, पाकिस्तानी कानून का पार्ट भी ये कहता है कि 5 साल के बाद भाई को 5 साल का और एक्सटेंशन मिल सकता है, ये भी कानूनी कर दिया। तो यानी कि 10 साल के लिए आर्मी चीफ हो गया। जब शहबाज शरीफ को यह लगा कि भाई मेरा थोड़ा सा सिंहासन फिर भी उलट पुलट हो रहा है तो उसने खूब तारीफें करी। सिपा सालार ने यह बोला, ऐसा करा, मैं फजर की नमाज के बाद मैं नहा रहा था यहाँ पे स्विमिंग पूल में तैर रहा था। उसने पूरी की पूरी स्टोरी सुनाई भाई, अपने पूरी स्टोरी सुनाई। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर उसने गुलगुल करा, राइट। इशाक डर गया चाइना। 19 तारीख को इशाक डर पहुंचता है चाइना। 20 तारीख को यह फैसला आ जाता है कि आसिम मुनीर बनेंगे फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल इज अ 5 स्टार रैंक, इट्स अ 5 स्टार जनरल रैंक। कल तक आसिम मुनीर फर्स्ट अमंग इक्वल्स था। ये हम मान के चलते हैं पाकिस्तान में आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ ये प्रोटोकॉल में सेम है, लेकिन आपको पाकिस्तान के एयर चीफ और नेवी चीफ का नाम भी नहीं पता होगा। आसिम मुनीर का नाम सब जानते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, शहबाज शरीफ ये कहता है कि साहब जनरल आसिम मुनीर ने भारत के दांत खट्टे कर दिए और भारत की ये प्लेन गिरा दिए और भारत के इतने रफेल गिरा दिए, फलाना ढिमका, ये सारी बातें हुई हैं पाकिस्तान में, सारी बातें आम हैं। पाकिस्तान ट्रेंड चला रहा है 6-0 का, पता नहीं क्यों चला रहा है, किससे पूछ के क्या है, मुझे स्टोरी समझ में नहीं है इनकी, लेकिन पाकिस्तान ये ट्रेंड चला रहा है क्योंकि पाकिस्तान अपनी खुद की कौम को बेवकूफ बनाने में सबसे एक्सपर्ट देश है। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।